स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में मोदी जी ने अपनी कैबिनेट मंत्री का विस्तार कर दिया है, यानी जो अपनी कैबिनेट के मंत्रिमंडल था उनका विस्तार कर दिया है। कौन क्या बना है इसकी बात हम लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जिसमें ट्रिक बनने लायक होगा हम लोग सिर्फ उसी की बात करेंगे। हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, सबसे पहला ही यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? भाई धर्मेंद्र प्रधान साहब बने हैं। देखो, इसको ट्रिक से कैसे समझने की कोशिश करोगे। आजकल क्या है कि हर किसी भी चीज, हर किसी देश का जो एक प्रधान मुद्दा होता है, जो एक मुख्य मुद्दा होता है, वो होता है उसकी शिक्षा, लोगों के टैलेंट को आगे करना। तो आप शिक्षा से याद रख सकते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है सबसे प्रधान मुख्य कारण होता है किसी भी देश को आगे ले जाने का। तो धर्मेंद्र प्रधान इस तरीके से याद कर सकते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? बहुत ही इनका फेमस नाम है, राजा महाराजाओं में इनका नाम गिना जाता है। इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है, इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले के खेल मंत्री कौन बने हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो खेल मंत्री पहले थे वो किरण रिजिजू साहब थे, लेकिन अब उनको हटा करके अनुराग सिंह ठाकुर को बना दिया गया है खेल मंत्री, और सूचना और प्रसारण मंत्री भी बना दिया गया है अनुराग सिंह ठाकुर को। अगला है हमारा कि भारत के नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री कौन बने हैं? ये हैं नारायण तातू राणे। मैंने बहुत ट्रिक बनाने की कोशिश की इनका, लेकिन बन नहीं पाया, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्री कौन बने हैं? नारायण तातू राणे। आगे हम लोग बढ़ रहा है कि भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं? ट्रिक से समझने की कोशिश करना। देखो, अगर किसी भी परिवार का या फिर किसी भी इंसान का स्वास्थ्य अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका मन सुख नहीं होगा? बिल्कुल सुख होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ, स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, तो क्या होगा? हमारा मन सुख होगा। तो याद रख सकते हो मनसुख मांडविया इनका नाम है, जो कि अभी मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? इनको ट्रिक से याद करने के लिए देखो, इनके पुरुषोत्तम रूपाला में ही क्या है, यहाँ पर पालने जैसी एक चीज लिखी हुई है। पाला इनका जो सरनेम है उसमें लिखा हुआ है। तो अगर कोई भी पालने की बात आएगी, मत्स्य पालन आए, पशुपालन आए, डेयरी पालन आए, तो आपको याद होना चाहिए पालने से बात कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है कि भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अश्विनी वैष्णव। देखो, वैष्णो देवी आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गए होंगे। वैष्णो देवी जाने के लिए सबसे अच्छा जो मार्ग है वो है रेल मार्ग माना जाता है। ठीक है, वहाँ पर अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, प्रीपेड काम नहीं करता है, पोस्टपेड काम करता है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो कि वैष्णो देवी जाना है तो हमको रेल से जाना होगा। वहाँ पर संचार काम नहीं करता है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि अश्विनी वैष्णव बनाए गए हैं रेल मंत्री और संचार मंत्री, और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव साहब। नेक्स्ट है कि भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं? सबको पता होना चाहिए, राजनाथ सिंह है। पुराने ही हैं, कुछ इसमें पुराने भी मैंने ले रखे हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? नितिन गडकरी साहब हैं, आपको पता होना चाहिए। भारत के नए वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? ये भी पुराने ही है, निर्मला सीतारमण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बने हैं? यही है, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब है। इससे पहले भी वही थे, इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है किसान कल्याण मंत्री में। नेक्स्ट है कि भारत के नए विदेश मंत्री, ये भी पुराने ही हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जब सरकार बनी थी मोदी जी की तो उससे उसी टाइम पे इनको बनाया गया था विदेश मंत्री, और अभी तक ये विदेश मंत्री के पद पर हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन मुंडा साहब है, ये भी पुराने ही हैं और अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है, ये भी पुरानी ही है। कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया था, लेकिन अब कपड़ा मंत्रालय से हटा करके, इनसे छीन करके दे दिया गया है पीयूष गोयल साहब को। ठीक है, तो एक परिवर्तन इनमें किया गया है कि कपड़ा मंत्रालय इनसे छीन लिया गया है और दे दिया गया है पीयूष गोयल साहब को। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है भारत के नए वाणिज्य उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री इसमें जोड़ दिया गया है। ये बने हैं पीयूष गोयल साहब, ध्यान रखिएगा। पीयूष गोयल साहब हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं? देखो, ये इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे।
जब कभी भी कोयले में आपको पता है कि जो हीरा होता है, हीरा कहाँ मिलता है, हीरा कोयले में ही मिलता है, ठीक है। तो अगर कोयले में हीरा मिल जाता है तो क्या होगा, हमारा जो मन होगा वो प्रसन्न हो जाएगा और हम जोश के साथ खिल उठेंगे। तो प्रसन्न जोशी, इस तरीके से प्रहलाद जोशी से आप इसको कंपेयर करके याद रख सकते हो कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है, कोयला मंत्री, और खान में ही तो होता है कोयला, तो इस तरीके से याद रखते हो कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन बने हैं, प्रहलाद जोशी। आगे बढ़ रहे हैं कि भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन बने हैं, और या आयुष मंत्री भी कह सकते हो कौन बने हैं, सर्बानंद सोनोवाल। इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, आपको पता है समुद्र के अंदर कोई भी चीज़ खोजने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सोनार, ठीक है। सोनार से याद रख सकते हो कि जो भी अगर सोनार कोई चीज़ टारगेट कर रहा है तो इसका मतलब किस नदी के आसपास होगा, तो इनके नाम में ही देखो सोनेवाल लिखा हुआ है, तो इसको सोनेवाल को आप सोनार के साथ टारगेट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो देखो बंदरगाह कहाँ पे होता है, नदी, समुद्र किनारे, जहाज कहाँ पे चलता है, समुद्र में चलता है, जल मार्ग कहाँ पे है, समुद्री है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल, जितने भी जल से रिलेटेड चीज़ें होंगी आप याद रख लेना कि कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, और सोनोवाल को कन्वर्ट कर लेना सोनार से। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं, ये वीरेंद्र कुमार बने हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला है, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन बने हैं। देखो इसको भी ट्रिक से कैसे याद रखोगे, आपको पता है भारत की ज़्यादातर जनसंख्या अभी भी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, अभी भी गांव में है। लगभग, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता है, शायद 67% के आसपास अभी भी जनता रह रही है गाँव में। तो इसका मतलब ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ पर है, गाँव में। तो जिसने गाँव पर राज कर लिया वो क्या हो जाएगा, वो हर जगह पर राज कर लिया। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज, ये सारे गाँव में ही लागू होते हैं। तो ग्रामीण से याद रख सकते हो कि गांव के मंत्री, और पंचायती राज भी याद सकते हो। तो इनके नाम में क्या छुपा हुआ है, गिरिराज, यानी कि हर जगह ये राज कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करके याद कर सकते हो। थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी पढ़ना याद करना तो आपको ही है। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं, यानी स्टील मिनिस्ट्री आप कह सकते हो, रामचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है इस्पात मंत्री। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बनाए गए हैं, पशुपति कुमार पारस। एक खाद आता है जिसका नाम है पारस, शायद आप लोग नहीं पता होगा, एड्स वगैरह आता है, कौन सा हीरो ऐड करता है मुझे नहीं पता, बट एक पारस का खाद आता है या दूध आता है, आई एम नॉट श्योर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखते हो कि पारस का एक खाद आता है। तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बनाए गए, पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए, सभी को पता होगा, जिस दिन सरकार बनी थी उसी दिन बनाया गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया था जल मंत्री। नेक्स्ट है कि भारत के नए कानून और न्याय मंत्री, अभी मैंने आपको बताया पहले खेल मंत्री थे, लेकिन अब इनको यहाँ पर बता दिया गया है किरण रिजिजू साहब को कानून और न्याय मंत्री। भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन बनाएगा, देखो ऊर्जा किसके पास होगी, जो राजकुमार होगा उसी के पास तो ऊर्जा होगी, अरे गहरे लोग पास तो ऊर्जा होगी नहीं, क्योंकि भाई उनके पास ठीक से खाने को नहीं होगा, उनके पास टेंशन होगा परिवार चलाने का, इन सब चीज़ों का, है ना। तो जिसके पास कोई टेंशन नहीं वही क्या है, राजकुमार है। और ऊर्जा मंत्री और विद्युत मंत्री कौन है, राजकुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं, हरदीप सिंह पुरी। देखो शहरी मामलों के मंत्री ये पहले भी थे हरदीप सिंह पुरी, लेकिन अभी इनके पास एक अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी इनको बना दिया गया है हरदीप सिंह पुरी को। नेक्स्ट है कि भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम रोजगार मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो ये भूपेंद्र यादव साहब बनाए गए हैं। ट्रिक से कैसे याद करेंगे समझने की कोशिश करना। देखो भूपेंद्र को आप अगर तोड़ो, इसको कंपेयर कर लो किससे, इंद्र से, ठीक है। तो इंद्र भगवान क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जब बारिश करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण हमारा अच्छा होगा। जब पर्यावरण अच्छा होगा तो वन और जलवायु क्या होगा, उसमें परिवर्तन आएगा और ऑक्सीजन हमें अच्छे तरीके से मिलेगी। और जब ऑक्सीजन हमें अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, हमें रोजगार भी मिलेगा और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो इस तरीके से इंद्र भगवान से, भूपेंद्र को इंद्र भगवान से कंपेयर करके इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये इंद्र भगवान रहेंगे तो बारिश करेंगे तो पर्यावरण हमारा अच्छा होगा, वन और जलवायु अच्छा होगा, परिवर्तन होगा, और हमें जब परिवर्तन होगा सब कुछ अच्छा होगा तो हमें रोजगार भी मिल जाया करेगी, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन बनाए गए हैं, महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट है कि भारत के नए सांस्कृतिक मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बनाए गए हैं। देखो इसका भी बहुत प्यारा सा ट्रिक है कि इनके नाम में है जी किशन रेड्डी। तो किशन को आप यहां से उठा लो। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे,
नाचने गाने वाले में से थे, इधर उधर घूमने वालों में से थे, बहुत शहर सपाटा करते थे, ठीक है। तो याद रख सकते हो कि पर्यटन करते थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। इधर उधर घूमने का काम भी करते थे, सांस्कृतिक मंत्री यानी कि बहुत ज़्यादा मनोरंजन भी करते थे, नाचने गाने खेलने कूदने का काम करते थे। तो किशन से याद रख सकते हो कि सांस्कृतिक करते थे, घूमने फिरने का काम करते थे और इधर उधर भी टहलने का काम करते थे। तो कौन थे? जी किशन रेड्डी, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कौन बने हैं? तो NV रमना साहब बने हैं। नेक्स्ट है और आज की सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्र। आपके लिए एक होमवर्क है कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, ताकि ऐसे और सारी वीडियोस आपको मिल पाए ट्रिक के साथ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको बताने की। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।